कैसे हो सारे। मेरा नाम आदित्य है। मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूँ और मेरी लाइफ कनाडा में बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। आज के स्पेसिफिक वीडियो मेरे एक बंधु के लिए जो मेरे हर यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा है, ब्रो रीडिंग प्लीज। सो ब्रदर, दिस वन इज फॉर यू। ठीक है, अपन फटाफट आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें सारी टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूँ, तो मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ बता दूँ। ठीक है, आइल्स में रीडिंग में मेरा स्कोर बहुत खराब रहा है पूरे टाइम। ठीक है, मैं 5 बैंड से 7 बैंड तक उठाऊँ। 5 बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर देते थे मुझे, पर मैंने जो टिप्स एंड टेक्निक्स फॉलो की हैं मैं तुम्हें भी करवाना चाह रहा हूँ। और प्लीज़ इसको जैसे मैं समझाऊँ वैसे करना। तुम ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी चेंज करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कहीं ना कुछ झोल हो रहा है। तो प्लीज़ जिस पैटर्न में मैं बता रहा हूँ उस पैटर्न में फॉलो करना। और जस्ट इन केस तुम्हें स्पीकिंग से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मैंने स्पीकिंग के लिए 3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तुम जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। लेट्स गो। टिप नंबर 1 हमारी बहुत सिंपल, स्ट्रेट और इजी होने वाली है, जो कि है हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी है। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें लेके आए हैं, जिसे कहते हैं पहले पैसेज 3 सॉल्व कर लो, पहले पैसेज 2 सॉल्व कर लो। हम कुछ नहीं सुनने वाले। हम पैसेज 1 सॉल्व करेंगे, फिर पैसेज 2 और फिर पैसेज 3। देखो, ये एग्जाम का ना एक बिल्डअप पैटर्न होता है। लोग बोलते हैं नहीं, सबसे पहले हार्ड सॉल्व करो। भाई देखो, हार्ड में अगर जस्ट इन केस तुम्हें ज़्यादा टाइम लग गया, तुम्हारे स्कोर की ऐसी तैसी हो सकती है और तुम उसी स्ट्रेस आउट मोमेंट में ही अपना पूरा एग्जाम निकालने के उस पर रहोगे। समझ रहे हो? तो एग्जाम जिस पैटर्न पे बिल्डअप हुई है, हमें उसी पैटर्न को एग्जैक्टली फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 करेंगे, फिर सेक्शन 2 करेंगे, फिर सेक्शन 3 करेंगे। ये ऐसे ही बिल्डअप हुआ है जैसे कि ईजी, मीडियम, हार्ड। समझ गए? ऐसे ही जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना स्टार्टिंग में ही गलती कर देते हैं। जितना उनका फोकस और कंसंट्रेशन होता है वो पहले तीसरे वाले पे लगा देते हैं, फिर दूसरे और पहले के लिए बचता कुछ नहीं है दिमाग में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो पहले 2 होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर उठाने के चांसेस है हमारे। तो प्लीज़ इसी पैटर्न पे जाना। टिप नंबर 2 क्या है हमारी? स्किमिंग और स्कैनिंग। अगर तुम स्किमिंग और स्कैनिंग समझ गए, तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम बच गया एग्जाम में। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें फटाफट से समझ आ जाएगा कि आंसर यहाँ मिल सकता है, आंसर यहाँ मिल सकता है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तुम अपनी आंखें फटाफट पूरे पैसेज पे से निकाल सकते हो। जितनी जल्दी तुम पैसेज पे से निकालोगे उतनी जल्दी तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और प्लीज़, जो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, जैसे कि आंसर इन 1 वर्ड ओनली, आंसर इन नो मोर देन 2 वर्ड्स। भाई देखो, इनके आंसर्स निकालना कंपैरेटिवली स्किमिंग और स्कैनिंग से बहुत ईजी है। ठीक है, अगली टिप हमारी जो होने वाली है वो टिप नंबर 2 पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो ध्यान से सुनना। टिप नंबर 3 शुरू करने से पहले टिप नंबर 2 एक बार रिकॉल कर लो। कर लिया? शाबाश। अब देखो, जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हें ये एग्जैक्टली करना है। सारे क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन टाइप का पैटर्न समझ लो। देखो, पैटर्न समझने में इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम ये चीज़ कर लेते हो तो तुम्हें एक चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि डैम, ये चीज़ ईजी है। देखो, हर क्वेश्चन टाइप का एक स्पेसिफिक पैटर्न है। जैसे कि हमारे पास इतना लंबा पैराग्राफ है, ठीक है, एक इतना लंबा पैसेज समझ लो। ठीक है, अब हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पैसेज 1 में हमें आंसर नहीं मिला, पैसेज 2 में गए, पैसेज 2 में आंसर मिल गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या पैसेज 1 में होगा? नहीं होगा, क्योंकि यही होता है आइल्स के कुछ क्वेश्चन टाइप्स का फॉर्मेट। मैं इसीलिए तुम्हें ये फॉर्मेट प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें कुछ क्वेश्चन टाइप का समझ आ जाएगा कि भाई अच्छा, ये यहाँ पे है, मतलब ये यहाँ पे होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही मिलेगा आंसर मुझे। तो ये दिमाग में डाल लो। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइप्स अगर तुमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो तुम्हें एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि ऊपर नहीं मिलने वाला, नीचे ही मिलेगा। तो इसमें तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। समझ गए? टिप नंबर 4 होने वाली है मैच दी हेडिंग्स पे। अब देखो, मैच दी हेडिंग्स का ना कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें। देखो, कभी भी हेडिंग पहले मत पढ़ना, सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना, फिर जाके हेडिंग पढ़ना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ इधर रिलेटेबल है, ये चीज़ इधर रिलेटेबल है। अगर तुमने इसका उल्टा किया, पहले हेडिंग पढ़ ली और फिर पैराग्राफ पढ़ा, तो जो तुमने हेडिंग्स पढ़ी है सारी, वो तुम्हें सारी रिलेटेबल लगेगी पैराग्राफ पे और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। समझ गए? तो ये चीज़ दिमाग में ध्यान में रख लेना। एक पैराग्राफ पढ़ा, एक आंसर मारा, एक पैराग्राफ पढ़ा, एक आंसर मारा, ये याद से करना। अब देखो, इस चीज़ को समझने के लिए इन डेप्थ में कि भाई मेरे को अपना आंसर प्रिसाइज और करेक्ट चाहिए, मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगा, एक चीज़ फॉलो करो जिसे कहते हैं पूरा पैराग्राफ अपनी भाषा में समझ लो, उसको लिख दो कि हाँ, मैंने इस पैराग्राफ से ये समझा। अगर तुम ये लिख दोगे, और प्लीज़ तुम्हारे पास पेंसिल दी जाती है ना, अंडरलाइन करो कि यार ये कुछ हो सकता है, ये कुछ हो सकता है, ये कुछ हो सकता है। तुम्हें समझ आ जाएगा कि अरे हाँ, ये ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ये पढ़ा था मैंने, ये अंडरलाइन किया हुआ है मैंने तो अभी, ये ऑप्शन 6। ऐसा हो जाएगा ना, तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा और तुम्हें जो ऐसे कॉन्फिडेंस आना लगेगा ना कि भाई मैच दी हेडिंग्स हलवा है, ये तो इजीली हो जाएगा। समझ रहे हो? टाइम दो, ये चीज़ प्रैक्टिस करके देखो। जब तुम करोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई मैंने पैराग्राफ अपनी भाषा में भी लिख दिया, पर इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने मार्क भी कर दी। बस
कुछ नहीं करना तुमने, फिर कुछ भी नहीं करना तुमने, तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी इस क्वेश्चन टाइप के लिए। टिप नंबर 5 क्या कह रही है? टिप नंबर 5 कह रही है कि तुम्हें मेंटली ट्रेन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे? कि भाई कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, आगे बढ़ूंगा मैं, आई स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इससे ना हमारा टाइम बचेगा। देखो, मुझे पता है ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाता है कि यार मैंने वो क्वेश्चन पीछे अटेम्प्ट नहीं किया, पर तुम एक चीज़ ध्यान से समझो, आइल्स में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज़्यादा टफ, कुछ ज़्यादा ईजी। जो ज़्यादा ईजी है रीडिंग में, मैं बताता हूँ, नो मोर देन 1 वर्ड, फिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इनको तुम कंपैरेटिवली फटाफट कर सकते हो और इनके मार्क्स फटाफट इजीली सिक्योर कर सकते हो। जो मैच दी हेडिंग्स है, इनके चांसेस थोड़े से कम होते हैं और हमारा दिमाग ज़्यादा लगता है, समझ रहे हो? अगर तुम्हें स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो, अगर तुम टाइम से रन आउट हो रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, जो क्लोजेस्ट आंसर तुम्हें समझ आता है लिख दो। प्लीज डू नॉट लीव अ ब्लैंक स्पेस इन योर पेपर, ऑलवेज अटेम्प्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन विच इज गिवन देयर इन योर एग्जाम, प्लीज। समझ गए? टिप नंबर 6 क्या कह रही है हमारी? भाई टिप नंबर 6 बहुत ज़्यादा ईजी है और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी। तुम अगर ये चीज़ समझ गए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ध्यान से सुनना, पे नेसेसरी अटेंशन टू ऑल द गिवन कीवर्ड्स एंड पैराफ्रेजिंग। ये एग्जाम कीवर्ड्स और पैराफ्रेजिंग के आसपास ही घूमती रहती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि राइस का ये लोग लिख देंगे इंक्रीज, ग्रोथ, एक्सपांड, और डिफिकल्टी का ये लोग लिख सकते हैं प्रॉब्लम, इशू, ऐसे, ठीक है? समझ रहे हो? जो नेसेसरी ऐसे अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं। अगर तुम ये चीज़ लोकेट कर पाए पैराग्राफ में अपने आंसर के लिए, मज़ा आ जाएगा, तुम्हें फटाफट से आंसर्स मिलने लगेंगे, तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ ये चीज़ और ये हैबिट अपने अंदर डाल लो कि तुम ये मैचिंग वर्ड्स ऐसे समझ सकते हो। जैसे जिस मोमेंट तुम्हें ये मैचिंग वर्ड्स लोकेट करना आ गया, समझ में आने लगे, उसी मोमेंट तुम्हारा स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ गए? टिप नंबर 7 हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टिप नंबर 6 से ज़्यादा रिलेटेड है। टिप नंबर 6 में क्या समझाया मैंने तुम्हें? कीवर्ड्स और पैराफ्रेजिंग पे ध्यान देना। अब टिप नंबर 7 क्या है? भाई एकेडमिक वोकैबुलरी हमें अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जिस मोमेंट हमने अपनी एकेडमिक वोकैबुलरी बढ़ा दी, उस मोमेंट हमें पैराग्राफ्स और इजीली समझ में आने लगेंगे। समझ गए? अब ये होगा कैसे? पढ़ो भाई, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो। नहीं पढ़ने का चुल हो रही ना, तो भाई अपने स्कोप ऑफ इंटरेस्ट में पढ़ लो। जैसे कि मेरा था भाई टेक्नोलॉजी था, मैं टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा पढ़ लेता था, तो इससे ना मेरी वोकैबुलरी थोड़ी एक्सपांड होने लगी थी। प्लीज़ ये याद रखना, अगर तुम कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो तो गिव इट लाइक 20 मिनट्स। ये साइड टाइम है हमारा कि भाई हमें डेली 20 मिनट हमें बस एक आर्टिकल पढ़ना है, बस हमें आर्टिकल पढ़ने हैं। 20 मिनट का एग्जैक्टली मैंने स्टॉप वॉच लगाई, मेरे को 20 मिनट में जितने आर्टिकल्स पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ूंगा। भाई देखो, जिस टाइम तुमने ये चीज़ करना शुरू कर दी, तुम्हारी एकेडमिक वोकैबुलरी बढ़ने लगेगी। और अब से जब तुमने सारे क्वेश्चन टाइप के पैटर्न समझ लिए, सब चीज़ें समझ ली, उसके बाद से तुम्हें हर रोज़ 2 रीडिंग पैसेज करने ही करने हैं। अगर तुमने ये चीज़ मिस करी तो तुम बूम हो जाओगे। समझ रहे हो? तो प्लीज़ ध्यान से, अब प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है, अब हमें सारी चीज़ें करनी ही करनी है। समझ गए? अब हम करते हैं ज्ञान की बात। ज्ञान की बात भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हो। जैसे कि भाई आइल्स की रीडिंग ईजी होती है, अपने मन को ये समझा लो, ठीक है? तुमने मन में टफ 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 का नाटक लगा लिया ना, वो टफ ही लगने लगेगी। और दूसरी चीज़, कितना भी हो जाए, कितनी भी मिस्टेक्स हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस से डरना नहीं, रुकना बिल्कुल नहीं, करते रहना और अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना। जब तुम ये चीज़ करने लगोगे, तुम्हारा स्कोर आने लगेगा, तुम आगे बढ़ने लगोगे, तुम्हें चीज़ें रियलाइज होने लगेंगी और तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, द मोर यू आर गोइंग टू कंज्यूम, द मोर यू आर गोइंग टू लर्न। सिंपल। ध्यान से अपनी लाइफ में ये चीज़ डाल लो, प्रैक्टिस करते रहना, रुकना नहीं है। जो पैटर्न मैंने बताया एग्जैक्टली वो पैटर्न फॉलो करो, तुम्हारा स्कोर इधर से इधर चला ही जाएगा। क्योंकि मेरा गया है भाई, तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मेरा गया है तो हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ध्यान से प्रैक्टिस करना। और प्लीज कोई भी डाउट हो स्पेसिफिकली रीडिंग के किसी क्वेश्चन टाइप पे, कोई भी क्वेश्चन टाइप पे, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। मैं इन डिटेल, इन डेप्थ वापस आ जाऊंगा ये एक्सप्लेन करने के लिए। एंड ब्रदर, I have uploaded your specific video for your reading. I hope you like it. मैं तुम सारी जनता से भी बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब बिल्कुल करना। और कोई भी डाउट हो कनाडा आने से रिगार्डिंग, या फिर कोई भी कहीं का भी आइल्स का, सेल्फ हेल्प का कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय पब्लिक, ऑल द वेरी बेस्ट।